देखिए, ये जो पुल का उद्घाटन हुआ एक हिंदू रीति रिवाज से किया गया, नारियल फोड़ के किया गया, बाकायदा मंत्र उच्चारण के साथ जो है भारत माता के उद्घोष के साथ इस पुल का उद्घाटन किया गया। लेकिन बाद में कुछ असामाजिक तत्व, एक हिंदू विरोधी, उन्होंने आके इस पुल का उद्घाटन किया। तो हमारे जैसे जो हमारी जो सेना है हिंदू युवा वाहिनी, हमें ये लगा कि ऐसा ना हो, इस पुल में कोई भयंकर कोई संकट ना आए, इसलिए उस पुल का हमने गौमूत्र, गौ गोबर, गंगाजल के साथ शुद्धिकरण किया। और ये प्रभु बाबा विश्वकर्मा से ये हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे बाबा विश्वकर्मा, जो इस पुल का उद्घाटन करके गए हैं उनको आप क्षमा करें। और इस पुल का हमने शुद्धिकरण कर दिया है और हमें ये विश्वास है कि पुल अब 100 साल चलेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुंकार 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विजय ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विजय जी जो है हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले तो सर आप हमारे दर्शकों के लिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ये समय निकाला और मुझे ये मौका दिया कि अपने क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विजय ठाकुर है और मैं हरिनगर 97S में रहता हूं। मैं हिंदू युवा वाहिनी का सक्रिय सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो पिछले लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा हूं। और मेरी ये भावना रहती है कि मेरे पार्टी के माध्यम से जो आम लोगों की जितनी सेवा हो सके वो मैं भरपूर कर सकूं। सर, हाल ही में अभी लोहिया पुल इसका उद्घाटन किया गया था, तो उसके ऊपर बड़ा विवाद रहा। सबसे पहले तो विधूरी जी जो यहाँ के विधायक हैं हमारे बदरपुर विधानसभा से, उन्होंने तड़के सुबह जाकर वहाँ उद्घाटन किया। फिर आम आदमी पार्टी से जो ओखला के विधायक जी हैं अमानतुल्लाह जी, उन्होंने दोपहर 1 बजे करीब वहाँ पे उद्घाटन किया। तो हम ये जानना चाहेंगे, दो अलग अलग पार्टी एक ही पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, फिर बाद में आपके संस्था जो है आप लोगों ने जाकर वहाँ पे शुद्धिकरण भी किया। तो हमारा सवाल ये है, दो अलग पार्टी एक जगह का उद्घाटन कर रहे हैं सबसे पहले तो, फिर आपका वहाँ शुद्धिकरण करना, ये तो समाज को बांटने वाला काम हो गया। ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, आपको थोड़ा सा इसका जो क्रोनोलॉजी है वो समझना होगा। जो ये पुल है, पुल जो बना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन पे बना है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2016-17 में जब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जब ये पुल बंद हुआ था, बंद होने के बाद मिथिला सेवा आश्रम के द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने एक अग्रिम भूमिका निभाई, जिसमें मैं आज आपके माध्यम से आदरणीय स्वर्गीय श्री UN मिश्रा जी का नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय स्वर्गीय श्री KK झा जी का भी नाम लेना चाहूँगा। इन लोगों ने एक पहल की। मैं अपने आदरणीय विधायक नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधूरी जी का भी नाम लेना चाहूँगा। उनके अथक प्रयासों से बार बार सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से एक कोऑर्डिनेशन बनाते रहे और इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। इस पुल का निर्माण कार्य करने में उत्तर प्रदेश सरकार की अहम भूमिका रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया, जो दिल्ली सरकार कह रही है हमने बनाया। ये ज़मीन मेरी है, क्या मेरे ज़मीन पे बिना मेरे परमिशन के आप मकान बनवा सकते हैं? भाई, जब ज़मीन मेरी है तो मकान बनाने का अधिकार तो मेरा है। पर सर, अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो पुल है वो ओखला विधानसभा के अंतर्गत आता है और जिसके लिए जो फंड रिलीज़ किया गया है वो दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। तो फिर विधूरी जी वहाँ जाकर उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी एक झूठों की पार्टी है। ये जग जाहिर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो झूठ पे ही आधारित है। पर सर, सवाल तो ये भी है कि जब अमानतुल्लाह जी ने वहाँ का उद्घाटन किया तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पे किया, और विधूरी जी का तड़के सुबह इस तरह से जाना और उद्घाटन कर देना, कुछ मैं
आपके इस चैनल के माध्यम से अमानतुल्लाह खान जी को ये चैलेंज करता हूँ कि वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दिखा दें कि हाँ मेरे पास कोई ऑफिशियल इनविटेशन था उत्तर प्रदेश सरकार से या फिर दिल्ली सरकार से कि अमानतुल्लाह खान जी आप जाइए और उसका उद्घाटन कीजिए। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। जब वो पुल उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है तो आपका तो कहीं से कोई मतलब ही नहीं। वो पुल जो है आली में नहीं है, ओखला विधानसभा में नहीं है, वो पुल जो है वो हरिनगर वार्ड बदरपुर विधानसभा में है। और नेता प्रतिपक्ष और यहाँ के विधायक होने के नाते रामवीर सिंह विधूरी जी का ये कर्तव्य भी बनता था कि वो आके जो है इस पुल को जनता को समर्पित करें, तो उन्होंने किया। हाँ, ये बात आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने वहाँ जाके शुद्धिकरण क्यों किया। देखिए, ये जो पुल का उद्घाटन हुआ एक हिंदू रीति रिवाज से किया गया, नारियल फोड़ के किया गया, बाकायदा मंत्र उच्चारण के साथ जो है भारत माता के उद्घोष के साथ इस पुल का उद्घाटन किया गया। लेकिन बाद में कुछ असामाजिक तत्व, एक हिंदू विरोधी, उन्होंने आके इस पुल का उद्घाटन किया। तो हमारे जैसे जो हमारी जो सेना है हिंदू युवा वाहिनी, हमें ये लगा कि ऐसा ना हो इस पुल में कोई भयंकर कोई संकट ना आए, इसलिए उस पुल का हमने गौमूत्र, गौ गोबर, गंगाजल के साथ शुद्धिकरण किया। और ये प्रभु बाबा विश्वकर्मा से ये हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे बाबा विश्वकर्मा, जो इस पुल का उद्घाटन करके गए हैं उनको आप क्षमा करें। और इस पुल का हमने शुद्धिकरण कर दिया है और हमें ये विश्वास है कि पुल अब 100 साल चलेगा। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम कोई ये फैक्टर नहीं है। हमने तो सिर्फ एक ऐसे आदमी के द्वारा उस पुल का उद्घाटन किया गया दोपहर 2, 4, 3 बजे, उसके विरोध में उसको उन्होंने अशुद्ध किया। वो एक हिंदू विरोधी हैं, हमेशा हिंदुओं का विरोध किया उन्होंने। सो इसलिए हम वहाँ जाके हमने उस पुल का शुद्धिकरण किया कि अब ये पुल जो है कई वर्षों तक इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के सेवा में तत्पर रहेगा। चलिए सर कल आप लोगों ने, आप कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर का घेराव किया। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारी जनता को बताइए कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, ये हमारा घेराव केजरीवाल के खिलाफ नहीं था। हमारा घेराव जो था उनकी दमनकारियों नीति के खिलाफ था, उनकी पूर्वांचल विरोधी नीति के खिलाफ था कि जो उनकी दमनकारी नीति है वो पता नहीं पूर्वांचलियों से और बिहार यूपी के रहने वालों से इतना वो नफरत क्यों करते हैं। हमारा जो विरोध था वो उनकी नीतियों के खिलाफ था, केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था। आज आप देखिए क्या नहीं खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। जब मधुशालाएं दिल्ली में आप खोल सकते हैं, आपने अभी जो है दारू की दुकानों के लिए जो है आवेदन लिया, अब 17 तारीख से जो कई 100 दुकानें आप खोल रहे हैं दिल्ली में शराब की, जब उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाहर चल रहा है, यहाँ पर जो मधुशालाएं जिसको कहते हैं हम, वो चल रहा है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। स्कूल आपने खोल दिए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही है। जब ईद बकरीद की नमाजें वहाँ पढ़ी जाती है उस समय कोरोना नहीं है। क्या छठ पर्व मनाने से कोरोना फैल जाएगा? अरे हमने तो ये भी कहा है उनसे कि हम एक एफिडेविट देने को भी तैयार हैं कि जो आपका कोरोना प्रोटोकॉल है उस कोरोना प्रोटोकॉल का हम फॉलो करेंगे और उस कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम छठ पर्व मनाएंगे, आप हमें अनुमति दीजिए। तो इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। पर सर, बीते 1.5 साल में जो हालात देश के रहे हैं, लाखों लोगों की जान भी गई है, उसे देखते हुए अगर सरकार ने इस तरह का कोई फैसला लिया है कि कोरोना मतलब छठ पूजा को मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसमें क्या खराबी है? क्योंकि एक तरह से लोगों की भलाई है। और जहाँ तक बात आपकी श्रद्धा की है, तो ये आप उसे अलग तरीके से भी छठ को मना सकते हैं, अपने घरों में मना सकते हैं। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बताइए आप, क्या श्रद्धा और ये जो कोरोना प्रोटोकॉल है, ये कोरोना हो जाएगा, क्या ये जब ईद की नमाजें हुई थी उस समय नहीं आपको याद आया था? क्या उस समय कोरोना ख़त्म हो गया था इस देश से? अरे उस समय तक कोरोना पीक पर था। जिस समय ईदें की नमाजें अदा की गई थी उस समय तक कोरोना पीक पर था। उस समय आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? ये जो आपकी नीति है ना, एक हिंदू विरोधी नीति, जो आपकी हिंदू विरोधी छवि जो आपकी बनती जा रही है केजरीवाल जी, आपको जनता माफ़ नहीं करेगी। आपकी ये जो घड़ियाली आंसुएं जो है, जो आप गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं, वो जनता अब जान चुकी है।
अब जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कोरोना है तो कोरोना जो है वो ईद में भी होना चाहिए था, बकरीद में भी होना चाहिए था। क्या कोरोना सिर्फ दिवाली में होगा? क्या कोरोना सिर्फ छठ में होगा? हमारी जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष इनके नीतियों के खिलाफ है, इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ है, इनके हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ है। सर, जिस तरह से आप अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मंशा आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ने की है? देखिए, चुनाव जो है ना, चुनाव ही आखिरी लक्ष्य नहीं होता है किसी भी कार्यकर्ता के लिए। चुनाव कोई आखिरी लक्ष्य नहीं होता है। कार्यकर्ता के लिए क्या होता है कि आप अपने क्षेत्र के निवासियों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उस क्षेत्र के वासियों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि मेरा कहीं से कोई ऐसा मनसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी मुझे आदेश देती है कि हाँ जाओ विजय, आपको चुनाव लड़ना है, तो ये पार्टी का आदेश है। बाकी मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने क्षेत्र के वासियों की सेवा करता रहूँगा और दिन रात करता रहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी क्षेत्र के वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिन रात आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र आपके लिए खड़ा है। चाहे 24 घंटे जब भी अगर मेरी ज़रूरत कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता के रूप में कहीं भी इस क्षेत्र में कहीं अगर उनको ज़रूरत हुई तो मैं सर्वोच्च अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए कि अगर पार्टी आपको मौका देती भी है, आने वाले चुनावों में आपको टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन मुद्दों को आप आगे लेकर चलेंगे? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में फुलफिल नहीं हो पाए और आप उन पर काम कर सकते हैं? देखिए, है क्या कि आपको पता है कि जो दिल्ली में सरकार है वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो हमारे क्षेत्र से जो विधायक हैं वो आदरणीय श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, और जो हमारी पार्षदा हैं वो अनामिका जी हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार की, राज्य सरकार की भूमिका होती है। उन सब कुछ कारणों की वजह से कुछ ऐसी समस्या रही हैं जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र की पार्षदा हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, जन जन तक अपनी जो विकास की रूपरेखा है उसको पहुंचा रही हैं। विकास हो रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी रह गए हैं। लेकिन आगामी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को अगर ये क्षेत्र की जनता अपना आशीर्वाद देती है, तो अगर कुछ ऐसे कार्य रह गए हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं, उनसे वादा करता हूं कि वो कार्य भी अति शीघ्र संपूर्ण होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपका धन्यवाद जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7।